देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 5 मार्च 2024 की अहम सुर्खियों पर। 11 अहम नुकात के साथ पीएम मोदी को अर्जी दी गई सीएम रेवंत रेड्डी। कांग्रेस बीजेपी की तरह बर्ताव कर रही है आरएसपी। रेवंत रेड्डी का काम केसीआर पर रोना है एमएलसी के कविता। साबिका वजीर श्रीनिवास गौड़ को हाईकोर्ट में पेश किया गया। नाजरीन अब खबरें तफसील से। 11 अहम नुकात के साथ पीएम मोदी को अर्जी दी गई सीएम रेवंत रेड्डी। सीएम रेवंत रेड्डी ने ट्वीट किया कि उन्होंने पीएम मोदी को 11 अहम नुकात के साथ एक अर्जी दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हैदराबाद में मेट्रो की तोसी, मूसा नदी के मौस की सफाई, आईआईएम का क़याम, आईपीएस के ओहदों की मंजूरी, सेमी कंडक्टर सनतों का क़याम, पानी की तकसीम के माहदे पर एक अर्जी पेश की है। उन्होंने मोदी से जला जीवन मिशन के लिए फंड्स मुख्तस करने को कहा। कांग्रेस बीजेपी की तरह बर्ताव कर रही है आरएसपी। बीआरएस सरबराह केसीआर ने ऐलान किया है कि वो बीएसपी के साथ पार्लिमानी इंतखाबात लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद के तरीक़ेकार और नशिस्तों को हतमी शक्ल देने की तफसीलात कल सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि वो कल मायावती से उस पर बात करेंगे। बीएसपी रियासती सरबराह आरएस परवीन कुमार ने कहा कि मुल्क में सेकुलरिज्म खतरे में है और बीआरएस के साथ इत्तेहाद तेलंगाना को बचाने के लिए है। आरएस परवीन कुमार ने तनकीद की कि कांग्रेस भी बीजेपी की तरह बर्ताव कर रही है। రేపు అనుకుంటాం కదా ఈరోజు స్థూలంగా ఇది అయిపోయింది. బేసికల్గా ఇన్ ప్రిన్సిపల్ ఇది అయింది. తప్పకుండా కొన్ని సీట్లు వాళ్ళు పోటీ చేయాల్సిందే, కొన్ని సీట్లు మేము పోటీ చేయాల్సిందే. ఒకసారి అలయన్స్ అనుకున్న తర్వాత గౌరవప్రదంగానే ఉంటుంది కదా. వీళ్ళు తెలియదు పెద్దపల్లి నుంచి చేద్దా. रेवंत रेड्डी का काम केसीआर पर रोना है एमएलसी के कविता। बीआरएस एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने तनकीद की कि सीएम रेवंत रेड्डी हमेशा चाहते हैं कि साबिका सीएम केसीआर पर किस तरह रोना है। रेवंत सरकार ने इन 3 महीनों में कुछ नहीं किया। ऐसा लगता है कि रेवंत रेड्डी सिर्फ केसीआर से बात करने के लिए सीएम बने हैं। हमने तेलंगाना तहरीक के दौरान तुलबा की मौत देखी, अब हम उसे दोबारा देख रहे हैं। क्या ये वो तब्दीली है जिसकी कांग्रेस बात कर रही थी? उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि रियासत में कोई वजीर तालीम नहीं है। साबिका वजीर श्रीनिवास गौड़ को हाईकोर्ट में पेश किया गया। साबिका वजीर श्रीनिवास गौड़ को हाईकोर्ट में पेश किया गया है। हाल ही में उसने अदालत में दरखास्त दायर की कि उनकी जान को खतरा है और 4+4 बंदूक बरादरों को तफवीज किया जाए। जिस ट्रिब्यूनल ने हाल ही में उसकी इंक्वायरी की थी, उसकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। कहा जाता है कि इस तरह हर एक को बंदूक बरादर मुख्तस करना मुमकिन नहीं है। क्या श्रीनिवास गौड़ को बंदूक बरादरों की जरूरत है या नहीं? उसने डीजीपी को इतला देने का हुक्म दिया। समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान एक नया इत्तेहाद बनाया गया। बीएसपी की रियासती क़ियादत ने बीआरएस के साथ जाने का फैसला किया। पार्टी ने ऐलान किया है कि वो बीआरएस के साथ एमपी इलेक्शन लड़ेगी।
तरीक़ेकार को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। बीआरएस सरबरा केसीआर और बीएसपी के रियासती सदर आरएस परवीन कुमार पहले ही इस पर बातचीत कर चुके हैं। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ఇమ్తియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, బోధన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। बीआरएस एमएलए की सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात। एक और बीआरएस एमएलए ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। चेवला के एमएलए काले यादయ్య ने वजीर आला से मुलाकात की। ताहम इस बात की वजाहत होनी चाहिए कि वो उनसे क्यों मिले। हाल ही में भद्राचलम के एमएलए तलम वेंकटा राव ने भी सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। एमएलसी के कविता ने बोधन के मुतवफ़ी तालिबे इल्म के अहले खाना से मुलाकात की। बीआरएस एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने गंधारी मंडल के टिप्पाराम तांडे के हरियाला वेंकट राम के अहले खाना से मुलाकात की, जिनका मंगल को बोधन बीसी हॉस्टल में इंतकाल हुआ था। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो मुतासरा खानदान के साथ खड़ी रहेंगी। वेंकट के अहले खाना को माली इमदाद दी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सरकारी हॉस्टल्स में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएं। एमएलए सुदर्शन रेड्डी को वजीर का ओहदा मिलने के लिए खुसूसी दुआ। पीर को कांग्रेस कायदीन ने बड़े पहाड़ दरगाह पर हाजिरी दी और खुसूसी दुआ करते हुए मुतालबा किया कि बोधन के एमएलए सुदर्शन रेड्डी को विजारती ओहदा दिया जाए। बड़ा पहाड़ में वक्फ बोर्ड के साबिका जुम्मेदार सना पटेल की क़ियादत में खुसूसी दुआ की गई कि एमएलए सुदर्शन रेड्डी को जल्द वजीर का ओहदा मिल जाए। सुदर्शन रेड्डी जो इस वक्त काबीना की तौसी में सीनियर लीडर हैं, विजारती ओहदा हासिल करना चाहते हैं। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने तुलबा से बात की। बोधन के एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने बोधन मंडल के कई गांवों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने संगम गांव में सरकारी स्कूल के तुलबा से बातचीत की। तुलबा से स्कूल के मसाइल के बारे में पूछा गया। इस मौके पर उन्होंने तुलबा को ये मशवरा दिया है कि अच्छी तरह से मुताला करें, वालिदैन और असातिज़ा के मुकाम को पहचाने और उनका नाम रोशन करें। పోర్షన్స్ అన్నీ అయినాయి మరి ఏ క్లాస్ మీరు పోర్షన్స్ అన్నీ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అన్ని అందరూ మీరు జాబులు చేస్తారా ప్రాబ్లం ఉన్నాయా? बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी पंचायत राज एई साइलू से नाराज। बोधन के एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने आज पंचायत राज एई साइलू की गलतियों पर बरहमी का इजहार किया। एमएलए ने इंकशाफ किया कि वो गलतियों से पर्दा उठाने के लिए कार्रवाई करने जा रहे हैं। एमएलए
एई से नाराज हो गए। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुक्काम की अदम तवज्जो की वजह से देहात की तरक्की रुक गई है। उन्होंने कहा कि अब से किसी किस्म की गफलत नहीं होनी चाहिए, करप्शन में मुलविस होने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाजरीन, ये थे 5 मार्च 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।